धर्मांतर हेतु आदिवासी क्षेत्रों में किया कार्य, इस विषय पर पूज्य महामंडलेश्वर वेदांताचार्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी हमें संबोधित करेंगे। हम पहले उनका परिचय जान लेते हैं। आदरणीय स्वामी जी ने 13 वर्ष की अल्प आयु में ही आत्मज्ञान की खोज में गृह त्याग किया था। आपने क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एवं पूज्य श्री संत योगीराज पहाड़ी बाबा जी से योग दीक्षा ली है। वर्ष 2013 में आपको श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है। आप समाज निर्माण के लिए धर्म यात्राएं करते हैं, उपनिषद, गीता आदि पर ओजस्वी प्रवचन भी करते हैं। श्री अखंड प्रणव योग वेदांत परमार्थिक न्यास संचालित गुरुकुल छात्रावास इंदौर के आप संस्थापक हैं। अब मैं आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा संबोधन करें। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंच पर विराजमान महानुभाव, समस्त देश विदेश से पधारे संतवृंद, सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म के प्रति समर्पित मेरे हिंदू मित्रगण, सनातन संस्था के सभी पदाधिकारीगण, आज एक हम लोग महान स्वप्न हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साकार कैसे करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या खतरे हैं और इसका समाधान क्या है। यहाँ बहुत सारे मित्रगण बड़े ही प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, और सबको मालूम है कि खतरे क्या है, और हर व्यक्ति के मन में सनातन हिंदू राष्ट्र के निर्माण की कोई ना कोई अवधारणा और कुछ करने की प्रेरणा है। सनातन हिंदू राष्ट्र सनातन है और है, रहेगा। 1947 में ये देश स्वतंत्र हुआ और इस देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ। ये जन्मजात हिंदू राष्ट्र है। 1947 में ही ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया। अब केवल कुछ कानूनी अड़चनें हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उसको बदलाव करके इसको हिंदू राष्ट्र की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं 2000 के करीब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेदांत में आचार्य करने के बाद सामाजिक परिस्थितियाँ और हिंदू राष्ट्र एक नेक और समृद्ध राष्ट्र कैसे बने, सामाजिक एकता को हम कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर साधु महात्माओं के माध्यम से उनके सानिध्य में रहकर सोचने का प्रयास किया।
सामाजिक एकता के बिना, हिंदू एकता के बिना हम अपने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार नहीं कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदू एक हो। पूरे भारत के, दुनिया के हिंदू एक हो, सबके मन में एक भावना हो। हमारी जातियां अलग है, हमारे संप्रदाय अलग है, बहुत सारी चीज़ें, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं। इस हिंदू एकता की भावना को शक्तिशाली बनाने की अति आवश्यकता है। सामान्यतः मैंने जैसा अध्ययन किया, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की समझ, जानना और जीना, ये धर्म के दो आवश्यक तत्व हैं। पहले जानो और जो जाना है वो जियो। यदि आप केवल जानते हैं, जीते नहीं हैं, तो आप बहुत बड़ी क्रांति नहीं कर पाओगे। इसलिए हिंदू धर्म के वास्तविक तत्वों को जानना और जीवन में जीना आवश्यक है। इसलिए एक हिंदू नेक हिंदू, उसमें नैतिकता हो, उसमें चरित्र हो, स्वधर्म निष्ठा हो, उसमें बंधुभाव हो, उसमें समता की भावना हो, ये बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में नैतिकता को लाए बिना हम अपने राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र को समृद्ध नहीं कर पाएंगे। हम कहीं खड़े हो तो लोगों को मालूम पड़े, अच्छा ये हिंदू है। हमारे अंदर चरित्र, हमारे जीवन में चरित्र झलके, हमारे व्यवहार में चरित्र झलके, तब हम अपने हिंदू राष्ट्र को प्रचार दे पाएंगे। तो ये चीज़ें पाना, अंतिम व्यक्ति तक सनातन धर्म को पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना अति आवश्यक है। और उनको वो जीने की भावना को, सत्यनिष्ठा जीवन में कैसे आए, संयम कैसे आए, बंधुभाव कैसे आए। तो मैंने जब सामाजिक रूप से इस पर अध्ययन किया, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आज जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए हिंदू एकता को जीवित कैसे रखा जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू राष्ट्र को खंडित करने के लिए जिस प्रकार के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, तो उसको हम ब्लॉक कैसे करें। तो ऐसे तो विराट हमारा समुदाय है, संख्या में हम बहुत विशाल हैं, और ये भारत देश भी बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है। हमारा अतीत बहुत गौरवपूर्ण है, हमारे पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, आज भी बहुत शक्तिशाली धर्माचार्य, बहुत बड़े बड़े वीर पुरुष हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी समृद्ध शक्ति हमारे साथ है। लेकिन ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र सत्ता को नियंत्रित करता है और सत्ता पुनः धर्म को नियंत्रित करती हैं, हमारी शिक्षा को, हमारी मानसिकता को नियंत्रित करती हैं। इसलिए सत्ता को हमारे अनुकूल करने के लिए भी हिंदू एकता का ये मिशन हमें सफल करने की आवश्यकता है। एसी, एसटी और ओबीसी, यहाँ देश विदेश से आए हमारे मित्रों को विशेष रूप से मैं सावधान करना चाहता हूँ, जो आज तक हमारा समुदाय धार्मिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। 1947 में जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो हमने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। यहाँ अंग्रेज आए और बहुत मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा लागू कर दी, पूरे देश में इंग्लिश लागू कर दी। मुग़ल आए, बहुत मुट्ठी भर, उन्होंने उर्दू लागू कर दी। और 1947 में हमारा
राज्य हमें मिला, राष्ट्र मिला, उसके बाद भी हम अपनी भाषा को लागू नहीं कर पाए, हम अपनी भारतीय शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को नैतिकता की शिक्षा नहीं दे पाए। तो इन 70 वर्षों में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान हुआ है, और वो ये है कि हमारे हिंदुओं में नास्तिकता, धर्महीनता अत्यधिक हो गई है। ये बहुत चिंता की बात है। हम केवल इस समय ये निराश होने की बात नहीं कह रहे, हम एक सावधानी की बात है। हम कल्चरल हिंदू हैं, हम रिलीजियस हिंदू नहीं हैं। हम सांस्कृतिक रूप से अपने आप हिंदू कहते हैं और कुछ वेशभूषा हमारे पास बची है, लेकिन अधिकांश लोगों में नास्तिकता, धर्महीनता, विद्रोह, ये सारी चीज़ें पैदा हुई। और इसका एकमात्र कारण है कि इस राष्ट्र ने एक बहुत महान अवसर खो दिया। 1947 में यहाँ के नीति निर्धारक नहीं समझ पाए और इस देश के साथ एक हिंदू राष्ट्र की तरह व्यवहार नहीं किया। तो अधिकांश समाज हमारा शिक्षा, धर्म शिक्षा, नैतिकता, उसको बहुत ज़रूरत थी। आज एसी, एसटी और ओबीसी, मैं जब आदिवासी क्षेत्र में गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो बहुत कल्चरल लोग हैं, बहुत धर्म की उनके अंदर बहुत प्यास है, उनके अंदर नेचुरल, जैसे हमारा जो सनातन धर्म है वो वानप्रस्थ वन संस्कृति है। प्राचीन काल के सारे विश्वविद्यालय हमारे वन में हुआ करते थे। यहाँ की जो बहुत अच्छी प्रतिभाएं, ऋषि मुनि वन में रहते थे, राजा महाराजा वन में चले जाते थे। जो वन्य संस्कृति के जो लोग हैं, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, आप रामायण में पढ़ेंगे जब भगवान श्री राम चित्रकूट गए तो वहाँ अयोध्या के लोगों की जो व्यवस्थाएं की आदिवासियों ने, वो अद्भुत हैं। वो अयोध्या के लोग बोलते हैं कि जो व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं, बोले हमारे अयोध्या में भी वो व्यवस्था नहीं है। तो ये बात क्या है, वो इतने समृद्ध। और एक छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं, जब भगवान श्री राम शबरी को मिल रहे थे, वो घटना आपको सबको मालूम है, और भगवान श्री राम ने शबरी को पूछा कि शबरी, मेरे को आगे क्या करना चाहिए? सीता का हरण हो चुका है। और उस समय शबरी भगवान राम को मार्ग बताती हैं कि प्रभु आपको पंपा सरोवर जाना चाहिए, और पंपा सरोवर में आपको सुग्रीव मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। बड़ी गहरी बात है। वो शबरी जो जनजाति हैं, वो भील है, वो आदिवासी हैं, और प्रभु श्री राम को वो एक विशिष्ट दिशा दे रही हैं। और आश्चर्य की बात, प्रभु श्री राम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। प्रभु श्री राम पंपा सरोवर गए और वहाँ सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले, और इसी में वाली का वध निहित है। तो मेरे को इस विस्तार में नहीं जाना है। जब मैंने आदिवासी समुदाय को देखा तो बड़ा ही स्वाभिमानी समुदाय है। और आप ये भूल जाइए कि किसी हिंदू को कोई डबल रोटी खिला के आसानी से कोई धर्मांतरित कर सकता है। ये धर्मांतरण आप इसको हल्के फुल्के से मत लीजिए। हमने मुगलों को भगा दिया, ख़त्म कर दिया, सचमुच, लेकिन हम धर्मांतरण से हार गए। ये धर्मांतरण तो था। जो ये करोड़ों लोग जो बांग्लादेश बना चुके, पाकिस्तान बना चुके, आज करीब करीब 10-12 करोड़ मुसलमान यहाँ पर है, और ये धर्मांतरण से हार गए हम। आज इतने सारे जो हमारे हिंदू वो दूसरे धर्म में जा चुके हैं। ये बहुत गहरी चिंता की बात है। इसका एकमात्र कारण मैंने जाना, कोई गरीबी, बिल्कुल धर्मांतरण का हेतु नहीं, एक अंश होगा अवश्य। ऐसा होता तो करोड़ों लोग हिंदू अन्य धर्मों में जा चुके होते,
बहुत गरीब ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, बहुत सारी जातियों में गरीबी है। सबसे महत्वपूर्ण का कारण है धर्महीनता। हमारा जो धर्म है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। हमारा धर्म वहाँ तक कैसे पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक। मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन करके मैंने 41 दिन की 400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। लोगों ने मेरे को बोला कि वो मार देंगे आपको। ये 2005 की बात है। लोगों ने कहा कि आप जा तो रहे हैं, उस समय तो और गरीबी थी और बहुत पिछड़ापन। लोगों ने कहा कि वो लोग मार देंगे आपको, ईसाइयों का बहुत प्राबल्य है, आप जिस एरिया से गुजर रहे हैं। हमने कहा मार देंगे तो मरेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बहुत बलिदान दे चुके, इसलिए हम आज जीवित हैं। और जब मैं वहाँ गया और मेरा एक सूत्र था, मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। मेरे को बहुत ज़्यादा संवाद की अपेक्षा नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान दूँ, मैं कोई भगवद गीता सुना दूँ, इसकी मेरे को कोई चिंता नहीं थी। मेरे मन में केवल इतनी भावना थी कि एक संवाद। उनके मन में एक स्वाभिमान जगे कि ये हमारे स्वामी जी हैं, ये हमारे संत हैं, ये हमारे पुरोहित हैं। और वो प्रयोग मेरा बहुत सफल हुआ। और मैं जब वहाँ गया तो सबसे पहले मैंने कहा भैया मैं सन्यासी हूँ और मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए सारे हिंदू एक है। मैं हिंदू धर्म से बहुत प्रेम करता हूँ, हिंदू शब्द मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं हिंदू शब्द के लिए बलिदान हो सकता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं गया और मैंने अपने लोगों को कहा कि भाई मैं जिसके घर में पहला घर जो मिलेगा उसके घर में भोजन करूँगा। मैं उनके घर में गया, मैं भोजन किया। उनके हालांकि वो इतने गरीब थे कि मेरे को आदत ही नहीं थी। वहीं गाय बंधी हैं, वहीं बकरी हैं, वहीं उनकी मुर्गी हैं, बड़ी दुर्गंध है, बहुत ज़्यादा स्वच्छता नहीं है, उनके माताएं भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ नहीं हैं, घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को लगा कि ये जब मेरे हैं और कहीं ना कहीं से मेरे को सुधार की प्रक्रिया का आरंभ करना है, तो ये मेरे को बदलना होगा। बहुत आश्चर्य की बात, उनके अंदर इतना स्वाभिमान जगा, इतना स्वाभिमान। उनको ऐसा लगा कि हजारों सालों से जो प्रतीक्षा हो रही है कि कोई संत हमारे घर में आए, कोई पुरोहित हमारे घर में आए, हमें भी कोई पूजा का अधिकार मिले, हमें भी कोई मंदिर में प्रवेश दिला दे। और उसका परिणाम मैंने बहुत अच्छा देखा और निरंतर मैं वो यात्रा करता रहा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी उपस्थिति। आप जब उनके गांव में उसके घर में प्रवेश करते हैं तो अपने आप आपकी उपस्थिति उनके अंदर समझ और आश्रय निर्मित कर देती है। फिर हमने पिछले वर्ष इलेक्शन के पहले एक 12 दिन की यात्रा निकाली और वो यात्रा थी दलितों के बीच में। हमें निकलना होगा, हमें इन समुदाय के बीच में जाना होगा। ये बहुत विशाल समुदाय है और ये विशाल समुदाय या तो विद्रोही बन रहा है या तो नास्तिक बन रहा है और बहुत तेज़ी से इसका बौद्धिकरण भी हो रहा है। अब मेरे को मालूम नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बोलना है कि नहीं बोलना है, लेकिन सत्य यदि आपको मालूम पड़े तो आपको बोल देना चाहिए। बाबा साहेब जी बहुत महान है, हमारे अंदर उनके प्रति आदर है। उनका संविधान, मैं व्यक्तिगत रूप से वो हिंदू राष्ट्र का संविधान मानता हूँ और उन्होंने संवैधानिक रूप से इस भूमि पर जितने भी धर्म पैदा हुए सबको हिंदू कहा है, हिंदू आचार संहिता में डाला है उन्होंने। लेकिन उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं वो हिंदू हमारे समुदाय में वो एक विद्रोह पैदा कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए योजनाएं क्या है? तो हमने 12 दिन की मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी विशाल एक यात्रा निकलवाई और वो प्रेरणा हमने मुख्यमंत्री जी को दी, क्योंकि उसके पहले मैं आदिवासी एरियाओं ने यात्रा निकाली थी। मैंने कहा कि भाई एक ऐसी यात्रा दलितों की भी निकालनी चाहिए। तो जब वो यात्रा हमने निकाली तो उस यात्रा का जो फल हमें मिला वो आपको बता रहे हैं। जब हम उनके घर में गए तो कुछ मेरे जो साथी लोग थे और भी अन्य ज़िलों में गए थे, वो बड़े संकोच में थे। तो उनके मन में भी यही था कि हम उनके घर में जाए तो हम व्यवहार क्या करें, कैसा करें। मैंने उनको कहा कि भाई तुम जो
अच्छा लगे वो करो, मैं करता हूँ। मैं आपको बहुत आश्चर्य की बात बता रहा हूँ कि हम उनके घरों, करोड़ों लोगों तक हमारी पहुँच नहीं है, ना हमारे पुरोहितों की है, ना हमारे साधुओं की नहीं। ये बात कई बार हम रोग को छिपा देते हैं। हमें इसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। हमें झूठे वादे और झूठा प्रचार करके आपको मिलेगा नहीं, आप और कमज़ोर हो जाओ। आज भी करोड़ों हिंदुओं तक हमारी पहुंच नहीं है। जब हम उनके घरों में गए, उनको इतनी खुशी, आंखों में आंसू, और वो जब हम यात्रा करके हम उनके यहाँ गए, उन्होंने चरण धोआ और अपने घर में बैठ के उन्होंने भोजन कराया, आरती, वो उनको ऐसा लगता था कि हमारे घर में वो आए। तो अभी उनके घरों में बदलाव शुरू हो गया है। एक जनरेशन बाकी, आप सावधान रहो तो अब ठीक है, नहीं तो अगली जनरेशन में आप उनके घरों में भी नहीं जा पाओगे। अगली जनरेशन में आप उनके साधु के रूप में, पुरोहित के रूप में आप घर नहीं जा पाओगे। केवल ये जनरेशन है, आप उनको अभी अपनी समझ आप दे सकते हैं। जब हम गए वहाँ तो उन्होंने जो अनुभव किया, और जब हम गांव छोड़ते थे तो बस्ती छोड़ते थे तो लोग रो रहे, आंखों में अश्रु, बाबा आप कब पधारोगे। वो गरीब है, और यही तो धर्मांतरण करने वाले लोगों को चाह रहा है। हम गरीबों के घर में जाना नहीं पसंद करते, वो लोग गरीबों के घरों में आके उनको कोई नया धर्म, नई विचार शैली दे रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि यहाँ देश दुनिया के जो हिंदू आए हैं, ये दुनिया के सारे संगठन हमारे हैं, और किसी भी संगठन में काम करने में मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो संगठन भी मेरा है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मेरे हिंदू राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहा है। तो हमें 3 चीज़ें अपने जीवन में ध्यान रखने की आवश्यक हैं: सजगता, आक्रामकता और विस्तारवादिता। हमें सजग होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। हिंदू सजग नहीं है। हिंदुओं का आश्रय लेकर ही बहुत सारे खतरे हम तक पहुंच जाते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें करने की, लेकिन हिंदू सजग नहीं रहता है। हिंदुओं को सजग रहना चाहिए, आक्रामक रहना चाहिए और विस्तारवादी। ये 3 चीज़ें जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम अपने इस धर्म को हम अपनी भूमि में सुरक्षित रखकर विश्व का धर्म नहीं बना पाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने कभी चींटी को देखा होगा, आपने कभी चींटी का बिल देखा होगा। वो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, और उनके घर में कोई भी बाहर की चीज़ विजाती आ जाती हैं तो वो आने के पहले ही उसको मालूम हो जाती है, और वो चींटियाँ खलबल मच जाती हैं उनमें, और उसके ऊपर वो आक्रमण कर देती हैं। वो अपने बिल के अंदर प्रवेश नहीं करने देती हो, और वो बाहर ही उसको ख़त्म कर देती है। ये सजगता और ये आक्रामकता तो हमारे अंदर भी अपने परिवार की, अपनी भूमि की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए सजग होना होगा। और सजगता के साथ साथ हमें आक्रामक भी होना होगा। आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है तो आपको आक्रामक तो होना ही होगा। और एक बात याद आ गई, कई बार लोग हमारे बोलते हैं कि हम हिंदू तो बड़े शांत थे, बड़े समृद्ध थे, उन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया, विस्तारवादी नहीं थे। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये हिंदू इतना दूर तक, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो कंबोडिया में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया में, कोई किलोमीटर विस्तार, पूरे दुनिया में आपका सनातन धर्म फैला हुआ। यहाँ तो सीमोल्लंघन, आप दशहरे के दिन करते क्या हो? दशहरे का मतलब ही होता है कि सीमा उल्लंघन। महाराष्ट्र में तो बड़े जोरदार ढंग से मनता है, सीमा का उल्लंघन करते हैं। सीमा का उल्लंघन का मतलब क्या है? क्या गांव की सीमा?
ये हमारी राष्ट्र की सीमा और विस्तार, आप दुनिया को अपना धर्म कैसे दे पाओ। इसलिए इस देश ने अपनी सीमाओं को हमेशा बढ़ाया और बहुत ज़्यादा अपने मातृभूमि के प्रति संकुचित भावना हमें विस्तारवादी होने से रोकती है। और इसीलिए हमने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद, दिल्ली को हराने के बाद भी हमने पुणे नहीं छोड़ा। हमने उसी समय दिल्ली को अपनी राजधानी क्यों नहीं बनाया? इतिहास कुछ और होता, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मातृभूमि के एकनिष्ठ लोग, हम नहीं छोड़ेंगे, पुणे नहीं छोड़ेंगे। आपको विस्तारवादी होना ही होगा। इसलिए 3 सूत्र हिंदुओं को अपने अंतरात्मा में प्रवेश कराने की आवश्यकता है। सजग, अपने आसपास के खतरों को जानना आवश्यक है और उसके प्रति आक्रामक होना भी आवश्यक है। और तीसरी चीज़, हमें विस्तारवादी होने की आवश्यकता है। मैंने जहाँ तक इस समाज में रह करके देखा, जब तक हम इन सारी चीज़ों के ऊपर क्रियात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन के इस ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें करना है, होना है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सीमाएं हमेशा हमारी हैं और हमें इस दुनिया को एक नया विचार, नया धर्म देना है। सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है, सबसे पहले हमें गांव को ठीक करना है। हर गांव हिंदू राष्ट्र बने, हर गांव का एक एक बच्चा राम का भक्त बने। हर व्यक्ति में हमें हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पैदा करना है। हर व्यक्ति के मन में हमें राम को पैदा करना है। हर व्यक्ति के मन में, तो हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मैं पूज्य परब्रह्म परमात्मा भगवान, आप जो बोलो सचमुच ये संगठन दैवी है। सबसे पहले जब मैं सनातन संस्था के बारे में सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे कोई दैवी शक्ति काम कर रही हैं और ये सारी जो शक्तियां हैं वो दैवी शक्तियों के अंतर्गत हैं। ये साधु महात्माओं का आगमन यहाँ हुआ और साधु महात्मा आएंगे, क्योंकि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से मैं हूँ और हमारे अखाड़े में बहुत सारे समर्थ व्यक्ति हैं, वो भी अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं सनातन संस्था के समस्त पदाधिकारियों और समस्त दुनिया के हिंदुओं से यही प्रार्थना करूँगा कि आप इस हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को आप साकार अवश्य करेंगे। बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ काम कर रही हैं और ये सनातन संस्था और हमारे जयंत आठवले महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, इनके मूल में भी इनके गुरु की शक्ति है। इसके पहले भी भगवान कृष्ण की शक्ति इनके साथ है, सारी हिंदू देवी शक्तियाँ इनके साथ है। ऐसा विराट कार्य स्वतःस्फूर्त जो एक आंदोलन का रूप लेता है, एक वैश्विक रूप लेता है, इसका अर्थ यही है। इसके साथ भगवान की शक्ति है, इनके साथ राम की शक्ति है, साधु महात्माओं की शक्ति है। मैं पुनः आपको नमन करता हूँ। आप जहाँ भी दुनिया में रहे अपने धर्म के लिए जिए और छोटा से छोटा भी हिंदू कोई हो उसकी मदद करने का प्रयास करें। वर्ण जाति आदि से ऊपर उठकर हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं। हरि ओम। स्वामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें बताए कि धर्मांतरण का मूल कारण गरीबी नहीं है तो धर्माचरण का अभाव है। स्वामी जी ने हमें बताया है कि हमें धार्मिक हिंदू बनना है, तो हम बताना चाहते हैं कि हम सभी धार्मिक हिंदू बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे, हिंदू धर्म जिएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे।